राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आसान पूजा विधि में। भगवान कृष्ण का जन्मदिन आने वाला है ना। और इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण को तरह तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं और इन्हीं में से एक है छप्पन भोगी, यानी कि एक ऐसी थाली जिसमें 56 प्रकार के भोग हों। लेकिन इनमें क्या क्या आता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है दोस्तों? तो हम बताते हैं कि कौन कौन से 4 प्रकार के रस से जुड़ी हुई चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। छप्पन भोग के पीछे की कहानी ये है कि माता यशोदा अपने लल्ला कान्हा को ना 7 दिन 8 पहर अलग अलग पकवान खिलाया करती थी। और तो कुल मिलाकर कितने हुए? 56 भोग हुए। इसलिए उन्हें 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। और जन्माष्टमी पर या फिर जब भी कान्हा का भोग लगता है तो उन्हें 56 भोग जरूर चढ़ाया जाता है। जन्माष्टमी पर 56 भोग उन्हें अवश्य लगाइएगा। और कृष्ण के लिए 56 भोग 56 प्रसाद वस्तुओं का मिश्रण है जो उन्हें जन्माष्टमी पर चढ़ाया जाता है। यह भोग भगवान के प्रति भावनाओं और प्रेम से बनाया गया है। इसमें 56 व्यंजन हैं जिसमें भगवान कृष्ण के सभी पसंदीदा व्यंजन शामिल किए जाते हैं। यह भोग शुद्ध और दूध उत्पादों से शुरू होता है और भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ा होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को दूध दही की चीजें, मक्खन, ये सब बहुत पसंद होता है ना। तो ये सब चीजें उनके बचपन से जुड़ी होती हैं। यह 56 भोग सिर्फ भोजन और स्वाद के बारे में नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिकता और भक्ति का संपूर्ण अनुभव है जो हमें भगवान से जोड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि 56 भोग में क्या कौन से आइटम आते हैं। बाकी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस जन्माष्टमी पर आप भी अगर 56 भोग लगाना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको कौन कौन से 56 आइटम आते हैं। तो आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से आइटम है 56। तो मिठाई में आएगी खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, मूंग दाल हलवा, जीरा, लड्डू, जलेबी, मोहन भोग, घेवर और पेड़ा। इतनी चीज तो मिठाई में आ गई। अब फल में क्या क्या आएगा? फल में आएगा आम, केला, अंगूर, आलू बुखारा और सेब। पेय में क्या आएगा? बादाम का दूध, नारियल पानी, लस्सी और चाचा। स्वादिष्ट व्यंजन में क्या आएगा? साग, कड़ी पकौड़े, चावल, दही, पापड़, चीला, खिचड़ी, बैगन की सब्जी, टिक्की और पूरी। और दूध की सब्जी में दूध की सब्जी, मीठे चावल, भुजिया, पापड़, खिचड़ी। दोस्तों ये थे स्वादिष्ट व्यंजन। ये सब चीजें स्वादिष्ट व्यंजन में आएंगी। और अब हम आपको बताते हैं सूखे मेवे में क्या क्या आएगा। बादाम, काजू, इलायची, पिस्ता, ये सब आएंगे सूखे मेवे में। अब अचार और नमकीन में क्या आएगा? शक्करपारा, चटनी, मुरब्बा, सौंफ, पान, सुपारी। और डेयरी उत्पाद में क्या आएगा? डेयरी उत्पाद जो कि हमारे लड्डू गोपाल को अति प्रिय है ना, जैसे घी, सफेद मक्खन और मिश्री। इसका भोग हमें लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पर अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी तो माखन चोरते हैं ना, इसलिए उन्हें सफेद मक्खन और मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा। उसके बाद लौंग पूरी, खुरमा, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू और रसगुल्ला। इतनी चीजें डेयरी उत्पाद में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी 56 भोग की, जो 56 भोग में जो आइटम होते हैं वो ये सब आते हैं। ये इन सब चीजों का लड्डू गोपाल को भोग लगता है। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी आप लोग भी, हम सब लोग कान्हा के लिए 56 भोग बनाएं और फिर इसे खाएं। इस प्रकार ये तमाम पकवान बनाकर लोग भगवान कृष्ण को प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं और फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। याद रहे, कोई भी प्रसाद, कोई भी भोग आप प्याज लहसुन का नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को। कोई भी भगवान को, सिर्फ कृष्ण भगवान को नहीं, किसी भी भगवान को हमें प्याज लहसुन का प्रसाद भोग नहीं लगाना चाहिए। जो भी हमें खाना बनाना है, जो भी हमें भगवान को भोग लगाना है, वो सभी बिना प्याज लहसुन से होना चाहिए। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैंने तो तैयारी कर ली है जन्माष्टमी की, आप लोगों ने तैयारी कर ली है? अगर कर ली है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा।